कल्पना करो कि एक दिन तुम उठते हो और महसूस करते हो कि सालों गुजर गए हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में सच में कुछ भी नहीं बदला। जो ख्वाब तुमने कभी देखे थे वो अब दूर लगते हैं, और जो लक्ष्य तुमने अपने लिए बनाए थे वो पीछे छूट गए हैं। जो जिंदगी तुमने सोच रखी थी वो अब एक ख्याल की तरह लगती है, असली संभावना नहीं। तुम फंसे हुए महसूस करते हो, जैसे बस वक्त गुजार रहे हो, किसी बदलाव का इंतजार कर रहे हो, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों ऐसा होता है? क्यों कुछ लोग साहसिक कदम उठाते हैं और अपनी जिंदगी को बदल देते हैं, जब दूसरे लोग हिचकिचाहट और निष्क्रियता के चक्र में फंसे रहते हैं? आज हम एक ऐसी चुप्पी ताकत को सामने लाने जा रहे हैं जो शायद आपकी सफलता, खुशियों और संभावनाओं को बिना आपकी जानकारी के नष्ट कर रही है। यह ताकत है निष्क्रियता, यानी खड़े रहना जबकि जिंदगी आगे बढ़ती है। यह एक नाजुक और अदृश्य जाल है जो आपको उन बदलावों को करने से रोकता है जो आप जानते हैं कि आपको करने की जरूरत है। और सबसे खराब बात यह है कि ज्यादातर लोग इससे कभी बाहर नहीं निकलते, लेकिन आप निकलेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप न केवल समझेंगे कि कैसे निष्क्रियता आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है, लेकिन आप एक ऐसा तरीका भी खोजेंगे जो आपको आजादी दिलाएगा। और विश्वास कीजिए, ये आखिरी समझ सबसे महत्वपूर्ण है, जो एक सक्रिय, आत्मविश्वासी और न रुकने वाली गति के भविष्य को खोलने की कुंजी हो सकती है। निष्क्रियता सबसे विनाशकारी मनोवैज्ञानिक पैटर्न में से एक है जो एक इंसान विकसित कर सकता है। शुरुआत में यह हमेशा समस्या की तरह नहीं लगती, बल्कि ये अक्सर धैर्य, ज्यादा सोचने या सावधान रहने की भ्रांति के रूप में खुद को छुपा लेती है। लेकिन असल में ये एक धीरे धीरे जहर, ये तुम्हें ऐसी स्थितियों में रखता है जो तुम्हें संतुष्ट नहीं करती। ये डर को तुम्हारे फैसलों पर हावी होने की इजाजत देता है। ये तुम्हें यकीन दिलाता है कि इंतजार करना सबसे अच्छा विकल्प है, जबकि गहराई में तुम जानते हो कि कार्रवाई ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन ये निष्क्रियता कहां से आती है? कुछ लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग जमे रहते हैं और जरूरी कदम उठाने में असमर्थ होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस घटना का अध्ययन दशकों से किया है, और इस पर सबसे प्रसिद्ध व्याख्यानों में से एक मार्टिन सेलिगम से आता है, जो सकारात्मक मनोविज्ञान के पिता हैं। सीखे हुए बेबसी का विचार समझाता है कि लोग समय के साथ कैसे निष्क्रिय हो जाते हैं। अपने एक प्रसिद्ध प्रयोग में सेलिगमैन ने कुत्तों को बार बार असंयमित नकारात्मक अनुभवों का सामना कराया। अंत में कुत्ता भागने की कोशिश करना बंद कर देता है, यहां तक कि जब उसे मुक्ति के लिए एक साफ रास्ता दिया जाता है। यही सिद्धांत इंसानों पर भी लागू होता है। जब हम बार बार असफलता, अस्वीकृति या हतोत्साह का सामना करते हैं, तो हम यह मानने लगते हैं कि हमारे प्रयास बेकार हैं। यह विश्वास हमारे दिमाग में समा जाता है, हमारे व्यवहार को आकार देता है और अंततः हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हकीकत यह है कि असफलता ही सुस्ती की एकमात्र वजह नहीं है। असल में एक सबसे खतरनाक वजह कहीं ज्यादा बारीक है, आराम। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक रूटीन में गिरना कितना आसान है, भले ही वो रूटीन संतोषजनक ना हो? इंसानी दिमाग सुरक्षा और पूर्वानुमान के लिए बना है। पहले ये इंस्टिंक्ट हमारे पूर्वजों की जान बचाने में मदद करता था, ताकि वो अनावश्यक खतरों से बच सकें। लेकिन आज के दौर में यह सर्वाइवल मैकेनिज्म अक्सर हमारे खिलाफ काम करता है। हम परिचित चीजों के साथ आरामदायक हो जाते हैं, भले ही वो हमारे लिए सही ना हो। सच में हम चाहते हैं कि दिन हफ्तों में बदलें, हफ्ते सालों में, और इससे पहले कि हम समझें, जिंदगी हमारे हाथ से निकल जाती है। यही निष्क्रियता का असली खतरा है। ये खतरे की तरह नहीं लगता। इसमें न तो कोई अलार्म होता है और न ही चेतावनी। ये चुपचाप काम करता है, आपके कान में फुसफुसाता है कि अभी भी समय है, कि आप कल से शुरू कर सकते हैं, कि आपको सही पल का इंतजार करना चाहिए। लेकिन यहां एक कड़वी सच्चाई है, कोई सही पल नहीं होता, सिर्फ अब होता है। और जितना ज्यादा आप इंतजार करेंगे, उतना ही मुश्किल होता जाएगा एक्शन लेना। चलो एक कदम पीछे चलते हैं और एक गहरी सवाल पूछते हैं। निष्क्रियता की असली कीमत क्या है? जब हम संकोच और निष्क्रियता को अपनी जिंदगी पर काबू करने देते हैं, तो क्या होता है? विक्टर फ्रैंकल, जो एक मनोचिकित्सक और होलोकॉस्ट के सर्वाइवर थे, ने अपने किताब मनुष्य का अर्थ खोज में इस सवाल का गहरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंसानों का मुख्य प्रेरणा सुख नहीं है, जैसा कि सिगमंड फ्रायड ने कहा था, और ना ही शक्ति है,
जैसा कि फ्रेडरिक नीत्शे ने सोचा था, बल्कि अर्थ है। फ्रैंकल के अनुसार जब लोगों के पास अर्थ की कमी होती है तो वे जिंदगी में बेकार भटकते रहते हैं। खालीपन और ठहराव की स्थिति और जीवन को निरर्थक बनाने वाली सबसे बड़ी चीज होती है निष्क्रियता। जरा सोचिए, आखिरी बार कब आपको सच में जीने का एहसास हुआ था? क्या वो किसी संकोच के पल में था जहां आप इंतजार कर रहे थे और चुनौतियों से बच रहे थे, या वो तब था जब आपने अपनी आरामदायक जोन से बाहर कदम रखा, विश्वास का एक कूद भरा और कुछ महत्वपूर्ण के पीछे भागे? सच्चाई यह है कि अर्थ निष्क्रियता में नहीं मिलता, यह तो कार्रवाई के जरिए बनाया जाता है। लेकिन यहां एक सवाल है जो ज्यादातर लोग खुद से नहीं पूछते। अगर निष्क्रियता इतनी हानिकारक है तो हम इसमें क्यों गिरते रहते हैं? हम क्यों करते हैं ये? हम जानते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, फिर भी हम अटक जाते हैं। इसका जवाब आपको चौंका सकता है, और जब आप इसे समझ जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। सोचिए, आप एक फैसले के किनारे खड़े हैं, जानते हैं कि कार्रवाई करने से सब कुछ बदल सकता है, फिर भी आप हिचकिचा रहे हैं। आप खुद से कहते हैं कि आपको और समय चाहिए, हालात सही नहीं हैं, आप कल करेंगे। लेकिन कल अगले हफ्ते में बदल जाता है, अगले हफ्ते अगले साल में, और जब तक आप समझते हैं तब तक कुछ भी नहीं बदला। यह निष्क्रियता की अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, और यही वजह है कि इतने लोग ऐसी जिंदगियों में फंसे रहते हैं जो उन्हें सच में संतुष्ट नहीं करती। लेकिन हम ऐसा क्यों होने देते हैं? वो कौन सी छिपी हुई ताकत है जो हमें बिना किसी कदम उठाए फंसा देती है, जबकि हम जानते हैं कि बदलाव जरूरी है? इसका जवाब जानने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसे कंफर्ट ट्रैप कहते हैं। पहली नजर में कंफर्ट एक अच्छी चीज लगती है। आखिर कौन सुरक्षित और आरामदायक महसूस करना नहीं चाहता? लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। जितना ज्यादा हम आरामदायक होते जाते हैं, उतना ही कम हम विकास के लिए जरूरी जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। इस पल में अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर ये लंबे समय की संतोष के लिए कीमत चुकाता है। क्या आपने कभी उस नौकरी में रहे हैं जिसे आप नफरत करते थे क्योंकि उसे छोड़ना शुरू करने से आसान था? क्या आप उस रिश्ते में बने रहे हैं जो अब आपको खुशी नहीं देता था, सिर्फ इसीलिए कि बदलाव का ख्याल बहुत भारी लगता था? ये है कंफर्ट ट्रैप का काम। ये आपको मनाता है कि जहां आप हैं वहां रहना अज्ञात का सामना करने से बेहतर है। लेकिन सच ये है कि जिंदगी में सबसे बड़ा पछतावा वो नहीं होता जो हम करते हैं, बल्कि वो मौके होते हैं जो हम कभी नहीं लेते। मनोवैज्ञानिकों ने यह पाया है कि इंसानी दिमाग असमंजस से बचने के लिए बना है। हमारे पूर्वजों ने जीवित रहने के लिए भविष्यवाणी पर भरोसा किया, ऐसे खतरों से बचते रहे जो उनकी जान को खतरे में डाल सकते थे। लेकिन आज के दौर में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति अक्सर उल्टी पड़ जाती है। यह हमें सुरक्षित रखने के बजाय रोक देती है। खतरे से बचने के बजाय हम मौके को भी छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी महानता आराम में बैठकर नहीं हासिल कर सकता। जो भी व्यक्ति कुछ बड़ा कर पाया है, उसे असुविधा, अनिश्चितता और डर का सामना करना पड़ा है। सफल होने वाले और फंसे रहने वाले लोगों में न तो बुद्धि, न ही टैलेंट या किस्मत का फर्क होता है, बल्कि फर्क इस बात में है कि वे डर के बावजूद कार्रवाई करने के लिए कितने तैयार हैं। यह हमें सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक पर ले जाता है। आप निष्क्रियता की गिरफ्त से कैसे निकलते हैं? आप इंतजार करना कैसे बंद करते हैं और आगे बढ़ना कैसे शुरू करते हैं? एक बहुत ही प्रभावशाली रणनीति मेल रॉबिन्स से आती है, जो एक प्रेरक वक्ता और लेखिका हैं। उन्होंने 5-4-3-2-1 नियम नामक एक साधारण लेकिन बेहद प्रभावी तकनीक पेश की। नियम यह है कि जब आपको किसी लक्ष्य पर कार्रवाई करने की प्रेरणा महसूस हो तो 5-4-3-2-1 नियम का पालन करें। 1 की गिनती करें, फिर आगे बढ़ो। अपने दिमाग को सोचने का वक्त मत दो, डर को अंदर आने मत दो। कदम उठाओ इससे पहले कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोक दे। यह तरीका काम करता है क्योंकि यह ज्यादा सोचने के चक्र को तोड़ देता है और तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। एक और जरूरी रणनीति है कि तुम अपनी फोकस को प्रेरणा से अनुशासन की तरफ बदलो। कई लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि वे तैयार महसूस न करें, लेकिन सच तो यह है कि प्रेरणा भरोसेमंद नहीं होती, ये आती जाती रहती है। अगर तुम इस पर निर्भर रहोगे तो हमेशा एक्शन लेने में मुश्किल आएगी। इसके बजाय अनुशासन वो है जो असली नतीजे पैदा करता है। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो करना जरूरी है, भले ही आपका मन ना हो। इसका मतलब है
अपने लक्ष्यों के आधार पर फैसले लेना, न कि अपनी भावनाओं के अनुसार। जेम्स क्लियर, जो एटॉमिक हैबिट्स के लेखक हैं, इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि सफलता रातों रात बड़े बदलाव लाने में नहीं है, बल्कि समय के साथ छोटे छोटे लगातार प्रयासों में है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं, तो ये छोटे सुधार मिलकर जबरदस्त नतीजे देते हैं। पैसिविटी की समस्या यह है कि ये उल्टी दिशा में काम करती है। छोटे छोटे पलों में संकोच और बचाव भी मिलकर एक पछतावे भरी जिंदगी बना देते हैं। लेकिन यहां एक बात है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सोचते। निष्क्रियता सिर्फ बड़े फैसलों में नहीं होती, ये हर छोटे छोटे तरीकों में रोजाना नजर आती है। ये मीटिंग में बोलने से पहले की झिझक है, वर्कआउट शुरू करने से पहले की देरी है, और किसी महत्वपूर्ण काम करने के बजाय सोशल मीडिया पर अनंत स्क्रॉल करना है। निष्क्रियता का हर पल निष्क्रियता की आदत को मजबूत करता है, जिससे बदलाव करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आत्म जागरूकता बहुत जरूरी है। आपको शुरुआत करनी चाहिए। जब आप अपने जीवन में पैसिविटी को कब और कहां देखते हैं, तो खुद से पूछिए कि कौन सी चीजें हैं जिन्हें मैं बार बार टालता हूं। मैं कहां डर या आराम को अपने फैसलों पर हावी होने दे रहा हूं। अगर मैं संकोच करना बंद कर दूं और एक्शन लेना शुरू कर दूं, तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। लेकिन इससे पहले कि हम पैसिविटी से मुक्त होने का सबसे असरदार तरीका जानें, एक और चीज है जिसे आपको समझना जरूरी है, और यही वो चीज है जो लाखों लोगों को ऐसी जिंदगी में फंसा रही है जिसे वे प्यार नहीं करते। और जब आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, तो आप कभी भी पैसिविटी को उसी नजरिए से नहीं देखेंगे। अगर तुम अपने आप को ऐसा देखते हो कि तुम्हें अनुशासन में परेशानी होती है, तो तुम एक नई आदत पर कितना टिक पाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम एक स्वाभाविक नेता नहीं हो, क्या तुम कभी उन पलों में आगे आओगे जहां आत्मविश्वास की जरूरत होती है। अगर तुम अपने आप को यह यकीन दिलाते हो कि तुम फैसले लेने में खराब हो, तो क्या तुम कभी सच में अपने जीवन पर नियंत्रण पाओगे। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कार्यों को आकार देती है, और तुम्हारे कार्य तुम्हारे भविष्य को। यही वजह है कि लोग निष्क्रियता के चक्र में फंसे रहते हैं। ये इसलिए नहीं कि वे बदल नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे बदल सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कैरोल डी ने अपने शोध में यह पाया कि लोग आमतौर पर दो में से एक नजरिए से काम करते हैं, एक निश्चित मानसिकता या विकास मानसिकता। जिनके पास निश्चित मानसिकता होती है, वे मानते हैं कि उनकी क्षमताएं, बुद्धिमत्ता और विशेषताएं बदलाव नहीं ला सकती। वे चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि असफलता उनके सीमाओं को उजागर कर देगी। इसके विपरीत जिनके पास विकास मानसिकता होती है, वे मानते हैं कि वे मेहनत और सीखने के जरिए अपने आप को विकसित और सुधार सकते हैं। वे चुनौतियों का स्वागत करते हैं, यह जानते हुए कि असफलता यह नहीं बताती कि वे कौन हैं। वे बस बढ़ने के लिए एक कदम है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात है, निष्क्रियता एक स्थिर मानसिकता में पनपती है। अगर आप मानते हैं कि आपकी परिस्थितियां आपको परिभाषित करती हैं, तो आप उन्हें बदलने के लिए कभी भी कदम नहीं उठाएंगे। लेकिन जैसे ही आप एक विकासात्मक मानसिकता में बदलाव करते हैं, जब आप समझते हैं कि हर कौशल, गुण और क्षमता को विकसित किया जा सकता है, निष्क्रियता आपकी शक्ति खो देती है। तो आप इस बदलाव को कैसे लाते हैं? आप उस पहचान की जकड़न से कैसे निकलते हैं जो आपको निष्क्रिय बनाए रखती है? इसका जवाब पहचान आधारित कार्रवाई में है। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में इसे समझाते हैं। सच्चा बदलाव लक्ष्य तय करने से नहीं आता, बल्कि ये उस तरीके से आता है जिससे आप खुद को देखते हैं। जो आप हासिल करना चाहते हैं, उस पर ध्यान देने के बजाय इस पर ध्यान दें कि आपको कौन बनना है। अगर आप एक आत्मविश्वासी इंसान बनना चाहते हैं, तो ऐसे ही बर्ताव करना शुरू करें। अगर आप अनुशासित बनना चाहते हैं, तो ऐसे फैसले लें जो एक अनुशासित इंसान लेगा। आपकी हर छोटी छोटी क्रिया उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप बन रहे हैं। इसलिए एक्शन को मोटिवेशन से पहले आना चाहिए। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उन्हें एक्शन लेने से पहले तैयार महसूस करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि एक्शन खुद में ही महत्वपूर्ण है। जब आप थोड़ा सा भी कदम बढ़ाते हैं, तो ये आपकी पहचान को बदल देता है। आप खुद को अलग तरीके से देखने लगते हैं, और जैसे ही ये बदलाव होता है, आपकी गति बढ़ने लगती है। लेकिन इसमें एक और बात है, निष्क्रियता सिर्फ मानसिकता या पहचान का मामला नहीं है, ये भावनात्मक प्रतिरोध से भी जुड़ी है। कई लोग फंसे रहते हैं क्योंकि कार्रवाई करने से गहरे भावनात्मक असहजता का सामना करना पड़ता है। शायद ये असफलता का डर है, या दूसरों की राय का डर, या अपने पुराने रूप को पीछे छोड़ने का डर। ये सब बातें न्यूरोसाइंटिस्टों ने खोजी हैं।
यहां तक कि जब आप अपनी आरामदायक जगह से बाहर निकलने का सोचते हैं तो आपका दिमाग मनोवैज्ञानिक खतरों को उसी तरह से लेता है जैसे शारीरिक खतरों को। आपका दिमाग इसे खतरे के रूप में देखता है और डर और जीवित रहने की इंस्टिंक्ट्स के लिए जिम्मेदार हिस्से अमिगडाला को सक्रिय कर देता है। इसी वजह से कार्रवाई करना अक्सर बहुत मुश्किल लगता है। आपका दिमाग आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वह आपको अनिश्चितता से बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, आपको डर को खत्म करने की जरूरत नहीं है ताकि आप कार्रवाई कर सकें। आपको बस करना है, चाहे डर क्यों ना हो। हर बार जब आप डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं, आप अपने दिमाग को फिर से तारों में पिरोइए। आप इसे सिखाते हैं कि असहजता कोई खतरा नहीं है। आप वो बनाते हैं जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट मानसिक लचीलापन कहते हैं, जो ये है कि आप आगे बढ़ सकते हैं भले ही आप पूरी तरह से तैयार ना महसूस कर रहे हों। और जब आप ऐसा ज्यादा करते हैं तो ये और भी स्वाभाविक हो जाता है। तो अगर निष्क्रियता मानसिकता, पहचान और भावनात्मक प्रतिरोध में निहित है, तो इससे मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जवाब सरल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं समझ पाते। और एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। निष्क्रियता से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है कट्टरता को अपनाना। जिम्मेदारी का मतलब है पूरी तरह से यह मान लेना कि आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। अब और इंतजार नहीं, अब और बहाने नहीं, अब और हालात, दूसरों या अपने अतीत को दोष नहीं देना है। इसका मतलब है कि आपको यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी आपको बचाने नहीं आ रहा है और जो भी फैसला आप लेते हैं या नहीं लेते, वो आपके भविष्य को आकार दे रहा है। यह एक मुश्किल सच है जिसे कई लोग स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि इससे निष्क्रियता के लिए हर तरह का बहाना खत्म हो जाता है। लेकिन यह सबसे लिबरेटिंग सच भी है जिसे आप कभी अपनाएंगे, क्योंकि एक बार जब आप पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, जिम्मेदारी लो, अपनी शक्ति वापस पाओ, जिंदगी के बदलने का इंतजार करना बंद करो और अपनी जिंदगी बदलना शुरू करो। लेकिन यहां ज्यादातर लोग गलत फहमी में होते हैं। उन्हें लगता है कि जिम्मेदारी लेने का मतलब सब कुछ एक ही बार में समझ लेना है। उन्हें लगता है कि एक परफेक्ट प्लान, पूरा आत्मविश्वास और पूरी निश्चितता चाहिए, तब जाकर वे कुछ कर सकते हैं। यह भी एक धोखा है। सच्चाई यह है कि कार्रवाई स्पष्टता लाती है, न कि इसके उलट। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने एक बार निर्णय लेने के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही थी। अगर आप 100% का इंतजार करते हैं, निर्णय लेने से पहले किसी भी चीज की पूरी जानकारी की उम्मीद मत करो, नहीं तो तुम हमेशा देर करोगे। उसने समझाया कि जिंदगी में तुम्हारे पास कभी भी परफेक्ट जानकारी नहीं होगी और तुम कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं महसूस करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास 70% जानकारी है तो तुम्हें निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई से सीखने का मौका मिलता है और सीखने से बेहतर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। यही वजह है कि सफल लोग वो नहीं होते जिनके पास सब कुछ सही सही समझा हुआ होता है, बल्कि वो होते हैं जो अनिश्चितता के बावजूद कार्रवाई करते हैं। वे तब भी शुरुआत करते हैं जब उन्हें लगता है कि वे तैयार नहीं हैं, और छोटे छोटे कदम उठाते हैं और सीखते हैं। अनुभव लेना और रास्ते में समायोजन करना जरूरी है, लेकिन असफलता के बारे में क्या? यही एक बड़ा कारण है कि लोग निष्क्रिय रहते हैं। उन्हें असफलता का इतना डर होता है कि वो कुछ भी करने से कतराते हैं ताकि कोई गलती ना हो। लेकिन जो बात वो समझते नहीं है वो ये है कि असफलता सफलता का विपरीत नहीं है, बल्कि सफलता का एक जरूरी हिस्सा है। थॉमस एडिसन ने जब लाइट बल्ब के आविष्कार में बार बार असफलता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। यही हर सफल इंसान की सोच होती है। इतिहास से यह समझ में आता है कि असफलता आपकी काबिलियत या मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है। यह बस एक फीडबैक है, एक जानकारी है, और असली असफलता तो यह है कि आप कोशिश ही ना करें। तो अब आप इस सब को कैसे लागू करें? आप कैसे निष्क्रियता से बाहर निकलकर एक उद्देश्य और गति के साथ जीना शुरू करें? पहले इस सोच को खत्म करें कि आपको कार्रवाई करने से पहले प्रेरित महसूस करना है। प्रेरणा कार्रवाई का परिणाम है, यह उसकी शर्त नहीं है। प्रेरित महसूस करने का इंतजार करने के बजाय कार्रवाई को एक अनिवार्य आदत बनाएं। दूसरे, इसे फिर से परिभाषित करें। आपकी पहचान को बदलें। खुद को ऐसे मत देखें जैसे आप हमेशा से एक्शन लेने में संघर्ष कर रहे हैं। आपका अतीत आपके भविष्य को नहीं तय करता। आज ही तय करें कि आप एक्शन लेने वाला इंसान हैं और फिर अपने व्यवहार से इसे साबित करें।
तीसरा, एक्शन लेने की बाधाओं को कम करें। बहुत से लोग फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बड़े कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन सच यह है कि प्रगति छोटे छोटे लगातार कदमों से होती है। अगर कुछ भारी लगता है तो उसे छोटे टुकड़ों में बांट दें। नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, बस 5 मिनट उस पर काम करें। नई आदत बनानी है, सबसे आसान तरीके से शुरू करो। छोटे कदम बड़े बदलाव की तरफ ले जाते हैं। आखिरकार जल्दी निर्णय लेने का कमिटमेंट करो। ज्यादा सोचना एक बड़ी समस्या है जो हमें निष्क्रिय बना देती है। जितना ज्यादा तुम हिचकिचाओगे उतना ही शक और डर तुम्हें काबू में ले लेगा। अपने लिए एक नियम बना लो, जब भी किसी निर्णय का सामना करो तो खुद को निर्णय लेने के लिए एक छोटा समय दो, चाहे वो 5 सेकंड, 5 मिनट या 1 दिन हो। फिर कार्रवाई करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अंत में जिंदगी कार्रवाई को इनाम देती है। मौके इंतजार नहीं करते, समय भी नहीं। रुको, भविष्य अभी तुम्हारे द्वारा किए गए चुनावों से बन रहा है। असली सवाल यह है कि तुम अगला क्या करोगे। क्या तुम इंतजार करते रहोगे, ज्यादा सोचते रहोगे और हिचकिचाते रहोगे, या तुम नियंत्रण लोगे, आगे बढ़ोगे और वो जिंदगी बनाना शुरू करोगे जो तुम सच में चाहते हो। चुनाव तुम्हारा है और यही चुनाव सबसे ज्यादा तुम्हारा भविष्य तय करेगा। देखने के लिए धन्यवाद।